शुरू करते दोस्तों आज की एक काफ़ी अमेजिंग न्यूज़ सीरीज़। अमेजिंग इसलिए क्योंकि भारत को मिल चुकी है टर्की की एक बहुत ही सीक्रेटिव टेक्नोलॉजी। ये जो ड्रोन्स में लगाते थे ना, इसको काउंटर करने के लिए अब भारत ने इनकी टेक्नोलॉजी निकाल ली है। और अब हम ये प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे कि इसको काउंटर करने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव एंटी ड्रोन सिस्टम कुछ तैयार करो। आखिरकार क्या है वो टेक्नोलॉजी, मैं आपको बताऊंगा। आपने यूजुअली देखा ही होगा कैनिस्टर से मिसाइलें निकलती है, लेकिन पहली बार यहाँ पर भारत एक एक्सपेरिमेंटल कैनिस्टर बना रहा है जहाँ पर यूएवी निकलेगा, कामिकाज ड्रोन होगा और ये दुश्मन पर पूरी तरह से कहर बरपा देगा। ये भी बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। जहानाबाद बेसिकली कोल कैपिटल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब और नहीं। यहाँ पर ऐसे कामिकाज ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं जो कि टर्की के बायरक्तर को भी टक्कर दे सकते हैं। 100 किलोमीटर तक दुश्मन के भीतरी इलाकों तक ये जा सकते हैं। बहुत ही कमाल की ये ड्रोन है, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। ट्रंप तो पूरी तरह से यहाँ पर लग रहा है कि ऊट पटांग बयान देने से इनका कोई कंपटीशन नहीं है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ इन्होंने रिसेंटली मीटिंग की और कहने लगे कि इन्होंने मीडिएशन किया है जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर रुक गई है, वरना ये रुकने वाली नहीं थी। इन्होंने इतना बड़ा क्लेम कर दिया कि कह रहे कि मैंने न्यूक्लियर वॉर को भी रुका दिया है। सो बड़े बड़े क्लेम्स यहाँ पर ये क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं और भारत ने पूरी तरह से इसको रिजेक्ट कर दिया इनके मुंह पर। क्या है ये पूरी कंट्रोवर्सी, वो मैं आपको आगे इस वीडियो बताऊंगा। हैदराबाद बेस्ड कंपनी ने तो कमाल ही कर दिया। एक अमेरिकन कंपनी को इन्होंने एक्वायर कर लिया और एक यूके की कंपनी को इन्होंने एक्वायर कर लिया। और ऐसा एक कमाल का पूरा ऑटोनमस वेपन सिस्टम ये तैयार करेंगे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से। इंडियन आर्मी को ये पूरी तरह से सौंपना स्टार्ट कर देंगे। और क्या है वो टेक्नोलॉजी, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और फाइनली हमारी काफ़ी कमाल की खबर आ रही है डीआरडीओ की तरफ से। डीआरडीओ अब ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइडर व्हीकल पर पहली बार काम कर रही है। 2029 तक ये पूरी तरह से बन जाएगा, 4 से 5 साल के भीतर, और इंडियन आर्मी को सौंप दिया जाएगा। बहुत ही कमाल का ये वेपन है, शायद ही किसी देश के पास होगा। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से जो आ रही है टर्की के ड्रोन्स को लेकर। यहाँ पर अब भारत को एक काफ़ी सीक्रेटिव टेक्नोलॉजी मिल चुकी है। टर्की द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए सोनागर और यहाँ ड्रोन्स को भारत ने सक्सेसफुली शॉट डाउन कर दिया था ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ। और कई तमाम भारत को इनके टुकड़े भी मिले, तो इसके ऊपर हमने पोस्ट मॉर्टम स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग कर करा के फाइनली भारत को कुछ कुछ काफ़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पता चल गई है। इंडियन लैब्स में ढूंढ निकाला है कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इसका कैसे काम करता है और कितना ज़्यादा ससेप्टिबल है ये टू सॉफ्ट किल टेक्निक्स। इसके अलावा अब इन्होंने तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जेन टेक्नोलॉजी और कई तमाम बाकी की भारतीय कंपनियों को ये 100% ट्रांसफ़र भी करना स्टार्ट कर दिया है। और हम ऐसा कह रहे हैं इन कंपनियों को कि आप ऐसा एक अटूट एंटीडोट बनाओ इस तरह के ड्रोन्स के लिए कि फ्यूचर में 100% एक्यूरेसी के साथ हम इन सबको चकमा दे सके। इसके अलावा भारत एक काफ़ी कमाल का रिसर्च भी कर रहा है। इनमें हमको ऐसा डेटा भी मिला है जो कि इनके कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को बताता है। और सारा कुछ भारत अब ढूंढ निकालेगा इनके फ्लाइट पैटर्न्स को भी ट्रैक करके। फिर हम एआई सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि ये पहले प्रेडिक्ट कर लेगा कि ड्रोन कहाँ जाने वाला है और तुरंत काउंटर ड्रोन बिहेवियर से हम इसका नाश कर देंगे। इंडिजिनस इनोवेशन के अंतर्गत यहाँ पर स्वैन ड्रोन्स अगर अटैक पाकिस्तान आने वाले समय में करता है, इसको भी कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन रिवील हो गया है। और इसके ऊपर अब तेज़ी से काम कर रहा है भारत अपना एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने के लिए। एडी की तरफ से भी कमाल की अपडेट आई है। यूजुअली आपने देखा होगा कैनिस्टर से निकलती है मिसाइलें, लेकिन अब पहली बार यहाँ पर एडी एक एक्सपेरिमेंट कर रही है कि चलो हम कैनिस्टर से यूएवी को छोड़ दें। तो इसका एक पूरा 3D सॉलिड मॉडल इन्होंने तैयार कर दिया है और टेंडर फ्लोट कर दिया है। कंपनी को ये कहेंगे कि इस मॉडल को स्टडी करो और जो भी रिफाइनमेंट है वो करके ऐसा एक सिस्टम बनाओ एक्सपेरिमेंटल कि हम यहाँ से यूएवी को लॉन्च कर सके। और फिर ये आगे जाकर दुश्मन के किसी भी इलाके की निगरानी कर सकता है, रिकॉग्नाइजेंस और अटैक में भी ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कॉम्पैक्ट है, हमारी जीप में भी पीछे लोड किया जा सकता है। हमारी अगली खबर जहानाबाद बेस्ड कंपनी की तरफ से आ रही है, वेंसल लैब्स प्राइवेट लिमिटेड।
इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। बेसिकली सबसे पहले तो जहानाबाद कोल कैपिटल कहा जाता था, लेकिन अब नहीं, अब ये कटिंग एज डिफेंस इनोवेशन हब बनता जा रहा है। रिसेंटली इन्होंने ऐसे ड्रोन्स तैयार किए कि आर्मी के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा ऑर्डर तैयार कर दिया है और फाइनली आर्मी इसको एक्वायर करने जा रही है। 2021 में ये ऑर्डर प्लेस किया गया था। और मैं आपको बता दूँ इस ड्रोन की खास बात, सबसे पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजर है, बहुत ही सस्ते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव और ऑल्टरनेटिव है टू ट्रेडिशनल म्यूनिशन। और कैपेबिलिटी सुनकर तो आप दंग रह जाओगे। 100 किलोमीटर, जी हाँ, दुश्मन की टेरिटरी में 100 किलोमीटर्स तक ये अंदर जाकर इन पर वार कर सकता है। वेरी अमेजिंग टेक्नोलॉजी अगेन। हमारी अगली खबर ट्रम्प के ऊपर से आ रही है। रिसेंटली इन्होंने पाकिस्तान के मार्शल आसिफ मुनीर को व्हाइट हाउस में बुला लिया, यहाँ पर डिनर पे बुला लिया और काफ़ी चिपड़ी चिपड़ी बातें ये करने लग गए इनके साथ। अब यहाँ पर पाकिस्तान बेसिकली चाहता था कि ट्रम्प ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, इसराइल का साथ ना दे और कैसे भी करके थोड़ा ईरान को बचाना चाहते थे। बट इसके ऊपर बात करने की तो चलो इनकी हिम्मत तक हुई नहीं। लेकिन ट्रम्प तो यहाँ पर अपना ही कुछ दावा खेलने लग गए, यहाँ पर अपना ही क्रेडिट करने लग गए। बेसिकली ये तो पूरे मीडिया के सामने बोलने लग गए कि इन्होंने मीडिएशन किया है भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई को। इन्होंने बेसिकली न्यूक्लियर वॉर रखवा दी और ये जो न्यूक्लियर वॉर रखवा दी ये बात है, इन्होंने कम से कम 5 से 6 बार रिपीट की होगी। और उसके बाद तुरंत यहाँ पर भारत के रिस्पांस में भारत के स्पोक्स पर्सन ने सीधे सीधे इन सभी क्लेम्स को खारिज करके व्हाइट हाउस के मुंह पे एक काफ़ी बड़ा रेड फ्लैग खड़ा कर दिया है। हमारी अगली खबर हैदराबाद बेस्ड कंपनी की तरफ से आ रही है। वामशी एरोस्पेस ने तो कमाल ही कर दिया। इन्होंने सबसे पहले एक अमेरिकन कंपनी सायराक्यूज बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग एरोस्पेस जो कि 40 साल पुरानी कंपनी थी, इसको एक्वायर कर दिया। और फिर एक यूके बेस्ड कंपनी इसको एक्वायर कर लिया। इन दोनों के साथ मिलकर ये एक हाई थ्रस्ट इंजन डेवलप कर रहे हैं हमारे फ्यूचरिस्टिक मिसाइल्स के लिए। और इनका टारगेट है कि ये 200 किलोमीटर्स रेंज वाली ऐसी मिसाइलें डेवलप करना चाहते हैं जिसकी स्पीड 450 किलोमीटर पर आवर की होगी और ये यूएवी होंगे। बहुत ही सक्सेसफुल और ऑटोनोमस वॉरफेयर का तो ये पूरा ढेर लगा देंगे 100% इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से, जिसके चलते यहाँ पर एटलीस्ट जो लाइफ की लॉसेस है वो पूरी तरह से ये ख़त्म करना चाहता है। फाइनली हमारी आखिरी खबर डीआरडीओ की तरफ से आ रही है। ये काम कर रहे हैं अपने एक काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सीक्रेटिव हाइपरसोनिक ग्लाइडर व्हीकल जिसका नाम है ध्वनि। 2029 में वैसे इसको बनाया जाएगा, लेकिन ये बहुत ही कमाल का है। सबसे पहले तो इसको हाई स्पीड कैपेबिलिटी देने के लिए हमने यहाँ पर कमाल के रेवोल्यूशनरी इंजन्स का यूज़ किया है। हीट प्रोटेक्शन सिस्टम एचपीएस जिसे कहा जाता है, ये भी हमने ऐसा बनाया कि 3000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को भी ये इजीली झेल सकता है। लो रेडार क्रॉस सेक्शन होने की वजह से ये S400 जैसे सिस्टम भी फेल हो जाएंगे इसको डिटेक्ट करने के लिए। ऑप्टिमाइज बहुत अच्छे से हमने किया है इसका एयर फ्रेम। और अब बस 4 और 5 साल के बाद ऐसे कमाल के मिसाइल सिस्टम को भारत डिप्लॉय कर देगा अपने बेड़े में, जिसका तोड़ किसी भी देश के पास नहीं होगा। इनफैक्ट अमेरिका क्या, रशिया का भी S500 सिस्टम इसको जल्दी चकमा नहीं दे सकता। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई हो। और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।